हे गाइस, हम लोग ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम को पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पढ़ लिया है, स्वच्छ भारत मिशन पढ़ लिया है, ग्रामीण पेयजल योजना फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। तो हम लोग का ग्रामीण स्वास्थ्य योजना चल रही है, उसका एक वीडियो हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो आज आगे का स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो मैंने पहली योजना ली है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान को लिया है, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, जितना भी हो सकेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले ये पता होना चाहिए कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से करी थी? राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से पोषण अभियान की शुरुआत करी थी। तो राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से पोषण अभियान की शुरुआत करी थी। कब करी थी? 2018 में करी थी। किसने करी थी? प्रधानमंत्री जी ने करी थी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। मंत्रालय क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है। देखिए, जितनी भी स्वास्थ्य वाली योजना है तो थोड़ा-सा कभी जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है। हेल्थ वेलफेयर का दे दिया गया है, तो या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। इस वजह से हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई गई है, क्योंकि स्वास्थ्य की योजना है। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है, तो उसका जो मंत्रालय वो कौन-सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है। तो जो ये योजना है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि 2022 तक, 18 में चलाया गया था, तो 2022 तक भारत में कुपोषण को ख़त्म करना है, कुपोषण मुक्त भारत बनाना है, ठीक है। तो इस योजना के इसके तहत पोषण अभियान जो है गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों के समग्र विकास और पर्याप्त पोषण पे केंद्रित ये योजना है, ठीक है। ये जो नीति है, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोषण अभियान जो है नीति आयोग की राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इसमें नीति आयोग का रोल है, ये ध्यान रखना है। तो पोषण अभियान किसके द्वारा? नोट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग की राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्पित है, तो इसका संचालन जो है वो नीति आयोग देखता है, ठीक है। इसकी जो नीति बना रहा है वो कौन? नीति आयोग बना रहा है। इसका उद्देश्य वही 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत या कुपोषण मुक्त भारत प्राप्त करना है, ठीक है। पोषण अभियान का लक्ष्य महत्वपूर्ण आंगनवाड़ी सेवाओं को बेहतर उपयोग, आंगनवाड़ी सेवाओं के वितरण को बढ़ाकर भारत के सबसे अधिक जो कुपोषित ज़िले हैं, तो उनको कम करना है, उनकी स्टंटिंग को कम करना है। जो बच्चे जन्म के समय जिनका वज़न कम रहता है, तो उनका भी परसेंटेज कम करना है, तो प्रतिवर्ष 2% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। जो मंत्रालय है तो आपको पता ही, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है। ये इतना नहीं ध्यान रखना है कि कितने ज़िलों में कितना उन्होंने पोषण अभियान लागू कर रखा है, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। हाँ, नीति आयोग का मंत्रालय और इसका जो वित्त पोषित है, ठीक है, कौन सहयोग कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। विश्व बैंक के राष्ट्रीय पोषण अभियान की कार्रवाई के लिए $200 बिलियन आवंटित किए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और इसका आदर्श वाक्य सही पोषण देश रोशन, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, एक बार उसको देखना है, और जो इम्पोर्टेंट उसके तथ्य हैं, क्योंकि जब भी पूछा जाता है तो ये नहीं कि एकदम डीप पूछ लिया जाता है, ठीक है। हम लोग को खास चीज़ें पढ़नी है। तो दूसरा जो इसी योजना के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत पोषण अभियान जो है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाया गया, ठीक है, वही है ये। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य जो इसका होता है, पोषण पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पे जन भागीदारी को बनाना है, ठीक है। मतलब पंचायतों के माध्यम से जो ग्राम पंचायत स्तर, उसमें जन भागीदारी को बनाना, कि ताकि माननीय प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। मतलब गाँव-गाँव तक ये चीज़ पहुँचे, तो जो पीएम ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो पूरा हो सके, ठीक है। तो इसका विषय था महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा शामिल था। देखिए, सही पोषण देश रोशन इसका आदर्श वाक्य था, ठीक है, पोषण अभियान का। तो लेकिन जो सप्ताह मनाया गया था 1 सितंबर 30 सितंबर तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया था, सॉरी। तो उसमें जो ये विषय था वो महिला और स्वास्थ्य, बच्चों और शिक्षा शामिल था। नेक्स्ट योजना हमारी कौन है? आयुष्मान सहकार योजना। तो कब स्टार्ट करी गई थी?
आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, ये पहले पॉइंट है। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा शुरू की गई थी। कब करी गई थी, 19 अक्टूबर 2020 को। तो ये राष्ट्रीय विकास और सहकारी विकास निगम क्या है, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो अगर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भी ऑप्शंस में है तो ये भी हम लोग का सही है, ठीक है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट करी गई थी। ये योजना कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है। एनसीडीसी मतलब कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजना तैयार करने और वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार है। कौन? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है ये जो गठित की गई थी, ठीक है, ये विकास निगम जो है तो कब 1963 को 1963 में भारत सरकार के कानून के तहत गठित एक स्वायत्त वैधानिक निगम है। ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इसका गठन कब हुआ था। तो इसका 1963 में गठन हुआ था। उद्देश्य क्या? अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, अस्पताल का निर्माण करना, उस अस्पताल और उसका आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, तो इसकी शुरुआत कब करी? 10 अक्टूबर 2019 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विभिन्न राज्य के मंत्रियों और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इस योजना की शुरुआत करी थी। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को और उनके शिशुओं को जीवन सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा, ठीक है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत प्रसव के समय होने वाला सारा खर्च सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रसव के 6 महीने के बाद तक माँ और बच्चे दोनों के लिए निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध कराई जाती है। मीन्स इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, जो बच्चा है, ठीक है, और जो गर्भवती महिला है, तो 6 महीने तक उसका प्रसव से लेकर 6 महीने तक उसकी देख रेख करना, उसका खर्चा उठाना इसके अंतर्गत आता है। सुमन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व की गारंटी दी जाती है। नाम ही इसका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। नेक्स्ट योजना हमारी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो 7 जनवरी 2014 को शुरू किया गया था। पुरानी योजना है, लेकिन उतनी भी नहीं। ये कार्यक्रम भारत के सभी किशोरों को उनके स्वास्थ्य और सेहत के बारे में सूचित करके जिम्मेदारी से निर्णय लेने के योग्य बनाकर उनकी क्षमताओं का उपयोग करने के काबिल बनाना है। कुल मिला के जो किशोर लोग हैं, ठीक है, अगर उनका स्वास्थ्य और सेहत सही रहेगा तो उसी तरीके वो जिम्मेदारी और निर्णय अपने माइंड से ले सकेंगे, ठीक है। तो उसके काबिल बनाना है, उनकी ज़रूरतें वाली सेवाओं सहायता उन तक पहुंचाना है। तो मंत्रालय बस आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कब शुरू किया? 7 जनवरी 2014 को शुरू की गई थी। पोषण में सुधार होगा, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि, चोट और हिंसा को रोकना, गलत पदार्थ दुरुपयोग को नियंत्रित करना। अब किशोर से संबंधित है तो जितनी भी उनके हित में चीज़ें होंगी वो सारी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। पात्रता, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। शहरी और ग्रामीण स्कूल में नहीं पढ़ने वाले विवाहित और विवाहित किशोर। नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। तो ध्यान रखना उसमें मातृत्व की बात करी गई है, आश्वासन, ठीक है। तो वो जो थी वो योजना दूसरी है, ठीक। वो 10 अक्टूबर 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू करी गई थी। जबकि ओके देखिए ये था 10 अक्टूबर 2019 को किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रही थी? तो ये योजना जो हमारी है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जबकि हमारा जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को हुई थी। उसकी 10 अक्टूबर 2019 को हुई थी सुमन योजना वाली, और इसकी मातृ वंदना योजना की इसमें वंदना है, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है, ठीक है, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके।
इस योजना को 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो योजना है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके उसमें किस हिसाब से 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपये और दिए जाते हैं, जो कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना ये बहुत पहले आई थी 2005 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये, तो टोटल कितने, पहले 5,000 फिर 1,000, तो 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्था का प्रसूति कराने के बाद दी जाती है, ठीक है। और इसमें तो टोटल भी 6,000 रुपये हो गया। इस योजना में बच्चों की संख्या का प्रावधान समाप्त कर सभी महिलाओं, ये तो वो एक ये दिया गया ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस योजना का ख़ास बात क्या है कि ये सिर्फ पहले बच्चे के जन्म के आधार पर योजना है। तो वही बोल रहे हैं कि इस योजना में बच्चों की संख्या का प्रावधान को समाप्त कर सभी महिलाओं, चाहे वो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, वेतन या वैतनिक कार्य में संलग्नों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिबंध को हटा के इस योजना को सार्वभौमिक बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में संबंधित महिलाओं को समस्या और चिंताओं को सरकार तक पहुंचाने में सहायता करनी चाहिए। कुल मिला के मतलब ये इतना जो नोट पॉइंट ये है कि ये योजना सबको मिले, एक बच्चे के लिए ना हो। ये जितने भी बच्चे, जैसे गरीब महिलाएं हैं, तो जितने भी 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, तो उसके लिए हो, सिर्फ एक बच्चे पे लागू ना हो। तो ये योजना तो इस योजना का लाभ किसी महिला को केवल पहले बच्चे के जन्म के आधार पे मिलता है, ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है। 2005 में इसको शुरुआत करी गई थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो कि अभी हम लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पढ़ा था, पहले 5 और फिर प्लस 1,000। प्रसव अस्पताल में तो प्रशिक्षित दाई द्वारा करवाया जाता 100% केंद्र प्रायोजित ये योजना है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतनी स्वास्थ्य योजनाओं को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में लोग और योजनाओं के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।